बुद्धियुक्तो जहातीह बुद्धियुक्तो जहातीह बुद्धियुक्तो जहातीह बुद्धियुक्तो जहातीह उभे सुकृत दुष्कृते उभे सुकृत दुष्कृते उभे सुकृत दुष्कृते सुकृत दुष्कृते तस्माद्योगाय युञ्जस्व तस्माद्योगाय युञ्जस्व तस्माद्योगाय युञ्जस्व तस्माद्योगाय युञ्जस्व योगकर्म सुकौशलम् योगकर्म सुकौशलम् योगकर्म सुकौशलम् योगकर्म सुकौशलम्। भगवान कहते हैं भगवत गीता के दूसरे अध्याय के 50वें श्लोक का ये अर्थ है, समत्व बुद्धि युक्त पुरुष यहाँ इस जीवन में पुण्य और पाप इन दोनों कर्मों को त्याग देता है। ध्यान से सुनेंगे। समत्व बुद्धि युक्त पुरुष यहाँ इस जीवन में पुण्य और पाप इन दोनों कर्मों को त्याग देता है। इसलिए तुम योग से युक्त हो जाओ। कर्मों में कुशलता योग है। कर्मों में कुशलता योग है और कर्मों की कुशलता का मतलब यह है कि कर्म के बंधन से हम छूट जाएं। कर्म किए बिना तो नहीं रह सकते। अशुद्ध कर्म को जीतने के लिए शुभ कर्म करें, लेकिन शुभ कर्मों का भी कर्तापन अपने में जब तक मौजूद रहेगा तब तक बंधन बना रहेगा। लोहे की जंजीरें टूटी और सोने की पहन ली तो जंजीर है। झोंपड़े में नहीं तो पक्के मकान में, लेकिन बंद है तो बंद ही है। मुक्तता तो योग कर्म कौशलम। भगवान कहते हैं कि समत्व बुद्धि युक्त पुरुष यहाँ इसी जीवन में, मरने के बाद नहीं, यहाँ इसी जीवन में समत्व बुद्धि योग को पाया हुआ पुरुष पुण्य और पाप इन दोनों कर्मों को त्याग देता है। इसलिए तुम योग से युक्त हो जाओ। कर्मों में कुशलता, इसी का नाम योग है। पशु की नाई कर्म करते करते मर गए तो कोई विशेषता नहीं है। आलसी होकर पड़े रहे तो भी कोई सार नहीं है। कर्म करते करते मर गए तो भी सार नहीं है। आलसी होकर पड़े तो भी सार नहीं। कर्म करते हुए भी कर्मों के बंधन से छूटकर मुक्त हो गए, अपने आत्मा में आ गए, अपने आत्म परमात्मा के प्यार का अनुभव हो गया, जीते जी मुक्ति अनुभव में आ गए, तो तुमने मनुष्य जन्म का फायदा उठाया। प्राप्त परिस्थितियां आती है, एक आती है अनुकूल परिस्थितियां, दूसरी होती है प्रतिकूल परिस्थितियां। अनुकूल और प्रतिकूल परिस्थितियों का कोई विशेष मूल्य नहीं होता है। अनुकूल परिस्थितियां सुख देकर नष्ट हो जाती है, प्रतिकूल परिस्थितियां दुख देकर नष्ट हो जाती है। दोनों नष्ट हो जाने वाली चीज है। नष्ट होने वाली चीजों में अगर आदमी दुखी सुखी होता ही रहा तो उसने कोई कीमती जीवन नहीं बिताया। तो अनुकूलता आएगी और प्रतिकूलता आएगी, सुख आएगा या दुख आएगा, ये दोनों आके चले जाएगा। लेकिन इसमें जो सम रहता है वही उसने फायदा उठाया, यही उसका नफा है। तो योग कर्म सुकौशलम। योग क्या है कि कर्म में कुशलता। अब कर्म में भाई तत्परता से कर्म करने को कुशलता बोलते हैं। तो चोर खूब तत्परता से एकदम उत्साह से होशियारी से चोरी करके आएगा तो क्या योग हो गया? बोले नहीं, ये तो बंधन है।
अच्छा तो दुष्कृत बंधन है, अच्छा तो अच्छा काम करें, कुशलता से करें, अच्छा काम करें, तो ये कुशलता है। बोले अच्छा काम करें और ये कुशलता नहीं मानी जाएगी, योग की कुशलता नहीं मानी जाएगी। अच्छा काम करें लेकिन अच्छे काम करने का कर्तापन हृदय को न छुए। बुरे काम के तरफ वृत्ति को हटाने के लिए बुराई से अच्छाई में लगाएं, लेकिन अच्छाई का भी कर्तृत्व भाव अपने हृदय में स्पर्श न करे। उपासना करने वाले लोग दुष्कृत से तो छूट जाते लेकिन सुकृत से बंध जाते हैं। केवल कर्म करता रहे तो बंधन से नहीं छूटता है। कोई अशुभ बंधन से बांधा जाता है तो कोई शुद्ध बंधन से बांधा जाता है। एक आदमी ने पाप किया और स्वप्न आया, यमदूत पकड़ने को आए, चलो नरक में। आजीजी किया, आप मृत्यु टल गई। नरक के यमदूतों ने कहा कि अगर तुमने अब पाप किया तो मैं फटाक से हम तेरी मौत कर देंगे, अकाल मौत हो जाएगी। उसने खूब सुकृत किया, खूब अच्छे काम किए। आए किसी समय पार्षद, बोले चलो, नहीं चलना है, नहीं चलना है तो सुक्रम सत्कर्म क्यों किया, स्वर्ग में चलो। तो दुष्कृत करेगा तो नरक में जाएगा, सुकृत करेगा तो स्वर्ग में जाएगा। लेकिन सुकृत करते हुए कर्तृत्व भाव नहीं, अपने आप में टिक जाएगा तो न स्वर्ग का बंधन न नरक का बंधन, अपने आत्मा परमात्मा को पाकर मुक्त हो जाएगा। यही चाहिए ये कुशलता, कर्म करने की कुशलता होनी चाहिए। कर्म तो सब लोग करते हैं लेकिन कुशलता आ जाए। पहले के जमाने में विद्यार्थियों को गुरुकुल के गुरुदेव आज्ञा करते थे कि जाओ कुशा तोड़ के आओ। कुशा एक घास होता है, अगर उसको तोड़ते समय अटकल है तो कुशा काटकर तोड़कर हाथ से विद्यार्थी आएगा। और थोड़ी भी बेवकूफी है तो कुशा, जो तीक्ष्ण कुशा के छोटे छोटे कंटक होते उसमें बारीक से हाथ की उंगली को काट देते। तो जो विद्यार्थी कुशा लाते समय हाथ में चोट खा कर आता, गुरुदेव कुशा देखते देखते बच्चों के हाथ देखते कि कौन बच्चा कुशा तो लाया है लेकिन हाथ कटे बिना, हाथ को चोट पहुंचाए बिना बहुत सारी कुशा लाया है, वो कर्म में कुशल माना जाता है। कर्म तो करे लेकिन न पुण्य में बंधे न पाप में बंधे, न अपना हिस्सा अपना मैं पुण्य में, अपना टुकड़ा पुण्य में जाए, अपना थोड़ा हिस्सा पाप में जाए। आज का आदमी भले अपने को चतुर समझता है लेकिन अपने को दिन रात काटता रहता है, दिन रात अपने को नोचता रहता है, खंड खंड करता रहता है। थोड़ा सा अच्छा काम करेगा तो सोचेगा मैंने अच्छा किया, और थोड़ा बुरा करेगा तो मैंने बुरा किया है। तो बुरे में और अच्छे में थपेड़े खाते खाते अपने को खंडित कर देता है। तो अखंड वस्तु का, अखंड जो आत्मा परमात्मा है उसका बेचारा रस नहीं पा सकता है। ओ भगवान कहते हैं युंजस्व योग कर्मसु कौशलम, कर्मों में कुशलता ही योग है। और कर्मों की कुशलता क्या है कि न सुख में बंधे न दुख में बंधे, जो अवस्था प्राप्त होती है उसका सदुपयोग करें। हम अनुकूल में मोहित हो जाते हैं और प्रतिकूल में दुखी हो जाते, भयभीत होते हैं। मोह सब व्याधियों का मूल है और दुखी और अशांति होने से भी बुद्धि भी ब्रह्म हो जाता है। हमारी शक्तियां क्षीण हो जाती और हम लाचार से जीवन थपेड़े खाते खाते नष्ट कर देते हैं। कुशलम लुनोति सह कुशल, जो कुशलता से लोन के आता है उस घास को, उसको कुशल कहा जाता है। कुशलम लुनोति सह कुशल, कर्म करें लेकिन कर्म करते समय चोट न लगे तो कुशल है। कर्तापने की चोट न लगे, कर्म करते करते थकान न लगे और कर्म सुंदर हो, सहज हो, जल्दी हो और सुचारू रूप से हो और कर्म करते समय आनंद आए तो समझो वो कर्म कुशलता है। वह आनंद
शास्त्रीय आनंद हो, श्रुति स्मृति संत सम्मत जो आनंद है वह कर्म योग हो जाता है। उस योग से आदमी के बंधन कट जाते हैं। अकेले कर्म से बंधन नहीं कटते हैं, लेकिन कर्म योग से बंधन कटते हैं। तो भगवान बोलते हैं योग कर्मसु कौशलम। काम करते समय तुम्हें आनंद आने लगे। काम में थकान तब होती जब आपके मनोयोग नहीं होता है, मन उसमें एकाकार नहीं होता, इसलिए थकान होती है। काम बिगड़ता तब है जब करने में कुशलता नहीं होती, अथवा कार्य से बंधते कब है जब बेकुशल होते हैं। ड्राइविंग करते करते मनोयोग से ड्राइविंग करते हैं तो ड्राइविंग का भी अपना आनंद है। अगर थके थके ड्राइविंग करते हैं, भार समझकर ड्राइविंग करते हैं, भयभीत होकर ड्राइविंग करते हैं तो डिसीजन गलत आता है, एक्सीडेंट हो जाता है। ऐसे अपने मन बुद्धि की ड्राइविंग ऐसी कुशलता से करें कि हमारा मन सदैव आनंद में रहे, प्रसन्नता में रहे, सुख और दुख दोनों को लांघता जाए, मान और अपमान को दोनों को लांघता जाए, सफलता और असफलता को सपने में सरकाता जाए और खुद शाश्वत स्वरूप में टिक जाए। ऐसा आदमी जीते जी उसने अपने जीवन का फल पा लिया है। भगवान कहते कि अर्जुन, जो मुझे देना चाहिए उन भक्तों को, संतों को, वो तो उनके पास पहले से ही हो जाता है। समत्व योग उच्यते। मैं संतन के पीछे जाऊं जहां जहां संत सिधारे। ऐसे जो समता में स्थित हैं, ऐसे महापुरुषों को तो भगवान भी खूब स्नेह करते हैं। ये समत्व योग की कला सुनकर थोड़ा मनन करके और अपने व्यवहार में लाए तो व्यवहार भी बंदगी हो जाएगा। अकेला जो संसार में लगा है कर्म करते करते कर्म के कीचड़ में धंसा है, दूसरा लगा है अकर्मण्यता की खाई में। न अकर्मण्यता के खाई में गिरो, न कर्म के दलदल में फंसो, लेकिन तुम तो आत्म शिखर का आनंद लो। कर्म करते करते तुम कर्म में ऐसी कुशलता ज्ञान के द्वारा पाओ कि तुम्हारे चित्त में जो परब्रह्म परमात्मा का प्रसाद है वो प्रकट होने लगे। जिसको एक बार भी थोड़ी बहुत आत्म सुख की झलक आ जाती है, एक बार भी किसी संत या भगवंत प्रसाद की झलक आ जाती है, उस आदमी को चाहे हजार हजार सुख या हजार हजार दुख आ जाए, हजार हजार अनुकूलता आ जाए या हजार हजार प्रतिकूलताएं आ जाए, वो आदमी कहीं रुकता नहीं है। तेरे दीदार के आशिक समझाए नहीं जाते हैं, कदम रखते हैं आगे लौटाए नहीं जाते। जो समता का दीदार कर लेता है, प्रभु के रस का दीदार कर लेता है, एक झलक पा लेता है, तेरे दीदार के आशिक समझाए नहीं जाते। उनको कितना ही समझाओ, समझाए नहीं जाते। मीरा को समझाया गया लेकिन मीरा न समझ पाई। मूर्खों की बात मीरा कब तक समझेगी। प्रहलाद को समझाया गया लेकिन प्रहलाद रुका नहीं। तुकाराम को लोगों ने समझाया और जीजाई ने भी समझाया कि ऐसा नको करा, विठल विठल काई, सारा दिन विठल विठल, तुम ही जरा सुधरा। तुकाराम नहीं सुधरे। कबीर को लोगों ने सुधारने की कोशिश की। कबीर खुली बाजार में चिल्लाए, सुनो मेरे भाइयों, सुनो मेरे मितवा, कबीरो बिगड़ गयो रे।